अरे का परदेस करेला हमरो करेज जरेला। समय बीते तन्हाई में रुपया काई करेला। कि का परदेस करेला हमरो करेज जरेला। समय बीते तन्हाई में रुपया काई करेला। अरे ऊंच नीच होइए जाई पिया धल गाड़ी। लागे बड़का घराना करे पड़ी बनिहारी। लागे बड़का घराना करे पड़ी बनिहारी। नीतीश बाबू बिहार के लिए 2005 से 15 तक के लिए स्वर्णिम काल था, लेकिन 2015 से 25 के लिए उसी नीतीश बाबू के दौरान ये बिहार के लिए दुर्भाग्य का काल भी है। अभी व्यक्ति किसी चीज़ से अगर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या किसी चीज़ को बचाने के लिए चाहते हैं तो किसी न किसी चीज़ का बलिदान देना पड़ता है। नीतीश कुमार बिहार के जनता का, बिहार के युवाओं का, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिहार के हेल्थ का, सबका बलिदान दे दिया कुर्सी बचाने के चक्कर में। ये बात वही लोग बोलते हैं जिनको सामाजिक न्याय का मतलब समझ में नहीं आता है। लालू प्रसाद बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा है। वो समाज में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग थे जिनको वोट देने के लिए यहाँ का जो कुछ दबंग थे नहीं देने के लिए जाते थे बूथ पर, उनको वो अधिकार दिए और वहाँ जो वही वोट करते हैं। आपका इच्छा नहीं है बिहार के लोगों के साथ अच्छी काम करने के लिए। आपका इच्छा है यहाँ से ट्रेन भर भर के जाए, गुजरात में खटे, 5-10 हजार रुपया में खटे, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर में रहे। बिहार से जातिवाद खत्म हो गया क्या? कास्ट सिस्टम अपना तरह ले, लेकिन जब हम राजनीतिक चीज़ पर आए या कहीं बैठने की बात है, उठने को, कितना घृणा की बात है कि आप किसी को बैठने नहीं दे रहे हैं, किसी को सामने में खाने नहीं दे रहे हैं, किसी को चप्पल पहनने नहीं दे रहे। समझ कितनी बुरी बात है। तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। मैदान आएंगे पटना के, ये आपको कभी निराश नहीं करता। अगर आपको पूरा पटना ना घूमना हो तो आप गांधी मैदान आ जाइए। यहाँ पर आपको एक तरह का सैंपल मिलता है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं यहाँ, खासकर युवाओं से बात करना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ खासकर हमारे दर्शक भी मिल गए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं तो हमेशा बात करती रहती हूँ, हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ, मुझे लोग सुनते रहते हैं, लेकिन कम मुझे मौका मिलता है कि जो लोग हमारे कार्यक्रम देखते हैं उनको हम देख पाएं, उनसे हम बातचीत कर पाएं। इसलिए बहुत खुशी की बात है। आप मुझे बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं SSC CGL आता है ना, उसी का तैयारी कर रहे थे। अच्छा। जब हम लोग मतलब मेंस दिए थे इसी साल में, तो मेरा सेंटर था मुजफ्फरपुर में। वहाँ मतलब जो सेंटर है उसके गड़बड़ी का मारा हुए हम लोग हैं। और एग्ज़ाम का सिस्टम का मतलब नॉर्मलाइजेशन का ऐसा फैक्टर हुआ कि एक एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें 10-10, 12-12 क्वेश्चन को मतलब खुद कमीशन गलत क्वेश्चन दे करके इंडिपेंडेंट कर रहा है क्वेश्चन को, और सब बच्चा को नंबर दे रहा है। उसी चीज़ के हम लोग मारे हुए हैं। तो फिर से तैयारी कर रहे हैं। अब की बार फिर CGL का दिया है एग्ज़ाम। और मतलब कमीशन अब की बार जो पहले TCS कराती थी एग्ज़ाम, अब की बार एडिक्यूटी नाम की टेंडर को दे। और इतना भ्रष्ट कंपनी है वो, एग्ज़ाम का इतना प्रोसेस घटिया कर दिया कि फिर हम लोगों का मतलब पूरा SSC का बच्चा ही परेशान है। हम लोग क्या करें। ये एडिक्यूटी के बारे में मुझे जो अभिनय मैथ्स के टीचर हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी बताया। हाँ हाँ, वही एडिक्यूटी संस्था के हम लोग मारे हुए हैं। अच्छा। बहुत मतलब इतना हम लोग एग्ज़ाम दे रहा है, अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सर्वर बीच में क्रैश कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है एग्ज़ाम में। मतलब आ रहा है जैसे 4 गो विकल्प होता है, मतलब SSC में विकल्प में 3 गो विकल्प किसी में देता है, किसी में क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है। मतलब कोई उसका एग्ज़ाम का मतलब लग रहा है कि जैसे भाई मॉडर्न हो रहा है युग, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि भाई दिन पे दिन स्थिति इतना घटिया सिचुएशन में भी चला गया है। हमें लगता है 1975 में जब इसकी स्थापना हुई थी, अभी से लेकर इस दौर तक में उस सबसे घटिया स्थिति से गुजर रही है SSC। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप? इतना हमें नहीं, मतलब SSC का तैयारी करने वाला जो भी बच्चा आपको मिलेगा, जिनसे भी बात कीजिएगा, सब बच्चा इसी से। हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं, हमें तो जॉब से, सरकारी नौकरी कुछ भी होंगे उससे लेना देना है। कोई सरकार प्रोवाइड करावे, जो हमको मिले वही हमको अच्छा है। लेकिन ये बताइए कि ऐसे दौर में आप जानते हैं कि 1 से 2% से सरकारी नौकरियां हैं, जिसके पीछे पूरा देश का युवा भाग रहा है। आप 98% जॉब्स के पीछे क्यों नहीं जाते? एक बात बता लीजिए, हमें जैसे अभी बिहार का देख लीजिए, हम लोग बिहार का मूल निवासी हैं, तो बिहार में हमें आसपास में कहीं ऐसे कोई फैक्ट्री हो या कोई ऐसी कंपनी हो ऐसे नहीं मिला। या हमें बचपन में जब हम सरकारी स्कूल में पढ़े तो हमें कोई ऐसा स्किल नहीं सिखाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हम कहीं जाकर उस स्किल का यूज़ करके हम कहीं पे अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकें। हमें कोई स्किल नहीं है। अब हमें इस टाइम पे, इस दौर पे आ गए हैं कि अब भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो हमें एक मजबूरी में सरकारी नौकरी है। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का तो पहला पसंदीदा जॉब ही सरकारी नौकरी होता है। तो बिहार में अभी भी सबको लगता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात यही है।
जी मैम, ये सबसे बड़ी अच्छी बात नहीं, अगर सरकार हमें हमारे युवा को जैसे हमारे जो छोटे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 10th 12th में, अभी उसको अगर स्किल सिखा दिया जाए किसी तरह में, जैसे एक बात उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ दिनों पहले स्किल इंडिया के नाम से एक पूरा कैंपेन शुरू किया था जी, नरेंद्र मोदी कैंपेन ने। शुरू किया जाता है। जैसे एक बार मोदी जी बोल रहे थे कि राजीव गांधी बताए थे सदन में खड़ा होकर के 1 रुपया अगर यहाँ से बेचते हैं, समथिंग हमें जहाँ तक 100 याद रुपए है भेजते हैं तो 15 पहुंचता है। 15 या 20 पैसे ही पहुँच पाती है जनता के बीच में। वही मोदी जी अभी खुद मतलब स्किल लॉन्च करते हैं, ज़रूर हम लोग जीके-जीएस में उसको रटते ज़रूर हैं, याद ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे काम नहीं कर पाता है। ज़मीन पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। तो उसको और मजबूती से लागू करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे गुप्ता डायनेस्टी हुआ इसी बिहार में, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। मौर्य डायनेस्टी हुआ, पूरे भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र एक्वायर किया गया था, उसमें भी हम जानते हैं कि स्वर्णिम काल अशोक के शासनकाल को बोला जाता है, गुप्ता में चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार नीतीश बाबू बिहार के लिए 2005 से 15 तक के लिए स्वर्णिम काल था, लेकिन 2015 से 25 के लिए उसी नीतीश बाबू के दौरान ये बिहार के लिए दुर्भाग्य का काल भी है। तो ये क्या वजह है, उनके जो सहयोगी हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, सहयोगी नहीं, नीतीश कुमार इतना सक्षम नेता थे, वह कभी करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये बात हम लोग भी जानते थे। लेकिन 15 के बाद नीतीश कुमार जो है खुद सत्ता बचाने के लिए मतलब अपना जो भी तोड़-जोड़ उस समीकरण में लगा, और जब भी व्यक्ति किसी चीज़ से अगर मतलब कि क्या कहते हैं, जबकि Obsessed हो जाए। ऑब्सेस्ड हो जाते हैं या किसी चीज़ को बचाने के लिए चाहते हैं, तो किसी न किसी चीज़ का बलिदान देना पड़ता है। और नीतीश कुमार बिहार के जनता का, बिहार के युवाओं का, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिहार के हेल्थ का, सबका बलिदान दे दिया कुर्सी बचाने के चक्कर में। और नीतीश बाबू तो अब जैसे उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ तक हम लोग भी थोड़ा-थोड़ा जान रहे हैं कि वो बेचारा खुद इस स्थिति में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कौन निर्णय ले रहा है, बिहार में क्या कुछ कर रहा है, उसको पता नहीं है इस चीज़ यानी का। आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो मानसिक उसकी सेहत मानसिक स्थिति अब इस प्रकार नहीं रही है कि मतलब खुद कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद नेताओं हैं, मतलब खुद अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चे को ले रहे आ जा रहे हैं यानी राजनीतिक में। वही व्यक्ति जिसको आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं, उस व्यक्ति के उसी एक दशक का, जी, उसी के दूसरे दशक में इतनी खराबी हुई। आप मुझे बताइए, तेजस्वी यादव का ऐलान हो गया नाम का कि भई वो अब इंडिया ब्लॉक के एक चेहरे के तौर पे, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे। जब आप एक युवा उन्हें देखते हैं और दूसरी तरफ बुजुर्ग हो चुके नीतीश कुमार जो तकरीबन खर्च हो चुके हैं, मतलब राजनीति में एक लंबा दौर उन्होंने देखा, अभी आपके साथी भी, आपके दोस्त भी उनकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन उन्हीं का बदलता चेहरा। आप क्या समझते हैं, तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल मिलना चाहिए देश को मौका। है कि युवा है और रोज़गार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हम लोग एक बार उसको देखना चाहेंगे। और पिछले जब वो 1 डेढ़ साल के लिए बने थे उप मुख्यमंत्री, तब तो उन्होंने पूरा एक सैलाब ला दिया था नौकरियों का। जी मैम, 17 महीना में जो नौकरी दिया 5 लाख, वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और जो देख रहे थे हॉस्पिटल सब में घूम रहे थे, मतलब पूरा अच्छा काम किया 17 महीना में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं फिर से वो आए सरकार में और हम लोग के लिए कुछ काम करे। एक बात और बोलना चाहेंगे मैम, जैसे आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं कि युवा है इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति युवा हो, कोई व्यक्ति बोलेगा हम भाई युवा हैं, कोई बोलेगा नहीं हम 50-60 है, 60 साल में कोई एक्सपीरियंस हो गया, इस चीज़ को हमको वोट दे दो। इस नाम पे हम कभी भी, हमको लगता है किसी को वोट नहीं देना चाहिए। जैसे बिहार में ही देख लिया जाए, चिराग पासवान भी युवा है, वो खुद बिहार से वोट लेकर के जाते हैं, लेकिन बिहार के लिए कभी राजनीति ही नहीं करते हैं। खुद अपने परिवार के लिए, खुद अपना लिए राजनीति करते हैं, सेंट्रल में मंत्री बन के बैठे। भाई बिहार से वोट लेके जा रहे हो, बिहार के लिए क्या कर रहे हो? युवा के नाम पे वोट देना। ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव को हम युवा के नाम पे वोट नहीं देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को इस नाम पे वोट देना चाहते हैं। वो बोल रहा है कि हम कार्रवाई, दवाई, सुनवाई, सिंचाई की सरकार लाएंगे, और जब वह 17 महीने उसका टाइम पीरियड देखे, वह एक जैसे कोई कंपनी आता है या कोई कुछ आता है तो प्रोटोटाइप लॉन्च करती है कि मेरी जो सामान आएगी, प्रोडक्ट आएगी, इसका प्रोटोटाइप ये है, इसमें ये खाबियत मतलब खूबसूरती है, इसका ये चीज़ है। ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव ने 17 महीने पिछले रह करके ये बिहार की जनता को एहसास करा दिया कि आगे आने वाले जब हमें मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाइएगा हमारी, तो हम किस प्रकार की सरकार बने। जैसे बगल में पीएमसीएच है, तो अभी इसी पीएमसीएच को देख लीजिएगा, नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि हम 5500 बेड का ही बना दिए हैं, शायद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ये संस्थान बना है। लेकिन जाइएगा तो उसका जो मेडिकल सुविधा है, हमको लगता है कि एशिया का, कि बिहार का, ये देख लीजिएगा सबसे घटिया सुविधा वहाँ पे मिलता है। सबसे घटिया सुविधा है। तेजस्वी यादव जब 17 महीने में सरकार में थे ना, तो हम लोग कभी विजिट के लिए जाते थे या कोई नॉर्मल प्रॉब्लम उसके लिए जाते थे, सरकार मतलब वहाँ का जो डॉक्टर और स्टाफ हो सुनता था, हमको लगता था कि सरकार आपने काम देखा कर है रही इस बात को, ये जी, बहुत हम बड़ी लोग बात है। आप एहसास कह रहे हैं कि लगता था कि सरकार काम कर जी, रही जी, है। जी। अब मुझे बताइए कि कहा जा रहा है कि ठीक है, अभी वो कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि युवा हैं या उनकी उम्र जो भी है, हमने उनका काम देखा, और ख़ासकर 17 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा उप मुख्यमंत्री का, उन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिली, उन्हें तो शोहरत मिली, लेकिन तमाम जो कास्ट इक्वेशन है,
जो जो जातीय समीकरण है वो तो एनडीए के साथ है, तो आप कितना भी यहाँ पे विकास कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार बिहार जो है वो जाति के नाम पे वोट नहीं, करेगा। ऐसा नहीं है। बिहार की जनता बहुत एजुकेटेड हो गई है, समझती है कि ये जाति व्यवस्था जो है ये कहीं न कहीं बिहार के लिए घातक साबित हो रहा है। इसलिए जाति व्यवस्था में हम लोग नहीं विश्वास रखते हैं। हम लोग विश्वास रखते हैं कि भाई बिहार के लिए कौन काम करता है, कौन रोजगार की बात करता है, कौन अच्छी स्वास्थ्य की बात करता है, कौन अच्छी शिक्षा की बात करता है, कौन किसानों को उनकी सुरक्षा और उनकी जो आमदनी है उसकी बात करता है। तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो नौजवान हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई एक बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। और हम लोग जब से जन्मे हैं, तब से तो होश है कि भाई नीतीश कुमार ही सत्ता में बैठल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक बार तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी भी देंगे और बाहर से जितने भी कंपनियां हैं उनको अच्छी सुरक्षा के साथ इन पे फैक्ट्रियां लगाने की व्यवस्था भी हम करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक बार मौका दिया जाए। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर बदल देंगे, इसमें क्या है। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मौका अगर नहीं हमने दिया और अच्छा काम नहीं किया तो बदल देंगे, हम जनता हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि साफ-साफ ये बात कही जा रही है कि भई लालू यादव का जो राज था, उसके काले बादल तेजस्वी के ऊपर मंडराते रहते हैं। ये बात वही लोग बोलते हैं जिनको सामाजिक न्याय का मतलब समझ में नहीं आता है। लालू प्रसाद बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा है। वो समाज में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग थे जिनको वोट देने के लिए यहाँ का जो कुछ दबंग थे नहीं देने के लिए जाते थे बूथ पर, उनको वो अधिकार दिए और आज वही वोट करते हैं। इसलिए लालू प्रसाद जंगल राज का नहीं, सामाजिक न्याय का वो पुरोधा है। और हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह जो जदयू के नेता है वही बोल रहे हैं भाई, वही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के योद्धा है। इसलिए लालू प्रसाद को जंगल राज नहीं, सामाजिक न्याय का योद्धा है। और उनका जो बेटा है तेजस्वी यादव, हम ये नहीं देखते हैं भाई लालू जी के लड़के हैं इसलिए उनको वोट दे दो। हम ये देखते हैं कि भाई 17 महीना में उन्होंने जब 5 लाख सरकारी नौकरी दिए तो भाई उनको एक बार 5 साल के लिए मौका दे दिया जाए। देखते हैं कि क्या करते हैं। वो जो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, अच्छी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसको देख लिया जाए। अगर नहीं देंगे तो फिर उसको दूसरे बार बदल दिया जाएगा। बदल दिया जाएगा। ये बात मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये अदा, जब आपने कहा कि हाँ ठीक है मौका देंगे और अगर नहीं काम किया तो बदल देंगे। लेकिन आप देखिए केंद्र में तो तीसरी बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, कोई उन्हें बदलने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो तो कैसे बने हैं वो भगवान ही जानते हैं। कैसे वोट चुरा करके, समझे, किस तरह से आप नहीं देखे गुजरात में एक ही घर में 200-400 वोटर पड़ जाता है। इसलिए ना कहते वोट हैं चोरी हो रही है इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल वोट चोरी हो रही है। पिछले बार तेजस्वी यादव सत्ता में आए थे, किस तरह से उनको हराया गया पूरा बिहार की जनता जानते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी सरकार आवे जो नौजवानों की बात करे। नीतीश कुमार होश में नहीं है, उनको ये भी पता। अच्छा एक बार नीतीश कुमार को कोई मीडिया वाला जाकर के पूछे कि सर बिहार में क्या हो रहा है, उनको ये भी पता नहीं होगा बिहार में चुनाव चल रहा है, क्या हो रहा है। और आप चाहते हैं मैं आप उनका चाहते इंटरव्यू हैं, एक बार देखे थे कल की परसों का वीडियो है, वो मंच पे जा करके संजय झा उसको बोल रहे हैं कि हाथ में माला दीजिए, तो माला कर रहे हैं जी, माला हम हाथ में देंगे, कपार में महिला को पहना दिए। तो पागल है जी, हमको हाथ में माला देने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई, जो बिहार को चला रहे हैं उनकी ये दशा है, वो क्या बिहार के बारे में जानेंगे? क्या उनको पता है कि शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में किस तरह से चरमरा गई? आप कह रहे हैं उनकी मानसिक जो सेहत है, बिल्कुल मानसिक स्थिति स्थिति उनकी खराब है। अब वो हमको नहीं चाहिए। ये बात पता है बिहार में लोगों को? बिल्कुल पता है, सब जानते हैं। एक तो बीजेपी का मीडिया सेल वाला है ना, वही इनको थोड़ा सा घुमा फिरा करके किसी तरह चाह रहे हैं कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। बिहार की जनता भली भांति समझती है कि बिहार को अब ये थकी वाली सरकार नहीं चाहिए, आप नौजवान चाहिए जो तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार की तरह चले। तो यही तो बात बीजेपी कह रही है। वो कह रही है, अमित शाह ने कहा, नहीं भ्रष्टाचारी है। एक सेकंड, अमित शाह ने कहा कि भाई विधायक जिसके ज्यादा होंगे हम बनाएंगे। उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है कि नीतीश कुमार को जो है हम बनाएंगे वही तो मुख्यमंत्री। हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए कि जो भाजपा के लोग हैं उनके साथ किस तरह से छल करने वाले हैं। अब अमित शाह के बयान को उठा लीजिए, 2-4 को बयान इधर दिए हैं। एगो बोले हैं कि 10,000 रुपया जो दिए हैं वो थोड़ा सा समय के लिए दिए हैं, उसको लोन के लिए दिए हैं उसको। फिर क्या बोले कि हम बिहार में जमीन ही नहीं है, फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, जमीन नहीं है बिहार में। आपका इच्छा नहीं है बिहार के लोगों के साथ अच्छी काम करने के लिए। आपका इच्छा है यहाँ से ट्रेन भर के जाए गुजरात में, खटे 5-10 हजार रुपया में खटे, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर में रहे, उनके साथ बिहारियों के साथ जो अत्याचार गुजरात में होता है इसके बारे में पूरा बिहार की जनता जानता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहारियों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं मजदूरों को इस बार सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। और ये भाजपा को जो सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम करके बिहार में दंगा कराने वाली है,
इसको उखाड़ करके फेंक दे और बिहार में एक नई सरकार की स्थापना हो, जहाँ पे बिहार के टोटल नौजवानों की बात हो, रोजगार, सिंचाई, कमाई, दवाई सबकी बात हो। ऐसी सरकार हमको बहुत अच्छी बात आपने कही है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा बिहार की और बिहारियों की पसंद है। आप बताइए इस युवा लड़के को कि आप ये नहीं चाहते कि ये राजनीतिक मंच से जाके भाषण दे। ये लड़का अपने लिए छोटी छोटी सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, एक ऐसा प्रतिभाशाली लड़का जिसको आप देखिए किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी स्पीच पढ़ते हैं, यहाँ ये छोटी उम्र का लड़का, उसे समझ भी है समाज की भी, राजनीति की भी, अर्थशास्त्र की भी, और अच्छे तरीके से समझता है कि चुनावी राजनीति कैसे होती है, और उसके पास वो शब्दावली है और कहने के लिए वो हिम्मत भी है, वो हौसला भी है। इसलिए मुझे बिहारियों की ये बात और बिहार की ये बात बहुत मेरे मन को भाती है कि मुझे लगता है कि पूरे भारत में अगर कोई एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक लोग रहते हैं, वो बिहार है। और सबसे ज्यादा एक ऐसा राज्य जहाँ राजनीति ने और नेताओं ने छला है लोगों को, वो भी सिर्फ बिहार ही है। 2 मिनट में अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा घर यूपी में है, यूपी गाजीपुर जिले से मैं आया हूँ और मैं भोजपुरी गाने लिखता हूँ और मेरा सिंगर है सुक्खू लाल यादव, जिसके लिए मैं बहुत सारे गाना लिखा हूँ। और यहाँ मैं एक छठ पर्व में ही आया हूँ घूमने के लिए, और मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ मोदी जी का घर है गुजरात में, मैं वहीं रहता हूँ। ठीक, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश से अब बिहार, 3 राज्यों से कनेक्शन है आपका। अच्छा। इसमें मैं जो सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर अपने गांव की जो भी स्थितियां हैं हम लोग मीडिया पे ही देखते हैं सब कुछ, और कुछ यहाँ पे भी रह के हम लोग देखे हैं। यहाँ पे मैं 10वीं साल, लगभग 10वीं साल में 6-7 बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। 10 साल हो गए, 10 साल से लगभग मैं बिहार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो लंबा नहीं, सब कुछ लगभग देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन गाना लिखते हैं आप? हाँ, मैं भोजपुरी गाना तो बहुत सारा लिखा हूँ। तो ये कुछ आप रोमांटिक गाना लिखते हैं या कैसे मेरा लिखते हैं? जो गाना है हर टाइप का है, राजनीति वाला भी गाना है। राजनीति वाला जो भी सुनाइए। यहाँ मित्र हैं सुक्खू लाल यादव अगर सर्च करेंगे हाँ, हाँ। तो गाने सब मिल जाएंगे। ठीक चलिए है, मुझे सुनाइए आप लेकिन मैं एक चीज़- राजनीति वाला। कि वीर योद्धा के पैदा करे वाला, पूरा दुनिया में गर्दा करे वाला, गाजीपुर हा, गाजीपुर हा, हमारे गाजीपुर ही हा। ये गाना मैं उसके लिए लिखा था, ये हमारे गाजीपुर जिले के लिए, क्योंकि गाजीपुर हर उस युवाओं के लिए आता है जो लोग जाके देश में शहीदी पे लड़ते हैं और कुर्बान हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ दिन चलता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बिहार पे कोई गाना सुनाइए आप। बिहार पे गाना अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ तो सब वही चल रहा है कि तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए, यही सब गाना चल रहा है बिहार में। ज्यादातर तो मैं यही सुना हूँ। उससे आगे गाइए। इसके गाने आगे अगर सुनेंगे तो मैं और सुना देता हूँ आपको। जो मैं लिखा हूँ अपना मैं बता दे रहा हूँ उसमें। अरे का परदेश करेला हमरो करेज जरेला, समय बीते तन्हाई में रुपया काई करेला, कि का परदेश करेला हमरो करेज जरेला, समय बीते तन्हाई में रुपया काई करेला। अरे ऊंच नीच होइए जाई पिया धल गाड़ी, लागे बड़का घराना करे पड़ी बनिहारी, लागे बड़का घराना करे पड़ी बनिहारी। 2 शब्द में इस गाने के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत प्यारी आपकी आवाज है। मुझे ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक भी चल रहा है साथ में। हाँ चल रहा है, काम हम लोग करते हैं उसमें ही, इतना साल से समय इसमें काफ़ी दे दिए हैं। पहले मैं भी गाना ही गाता था, लेकिन जब मैं देखा कि कमाने जाना चाहिए से यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा था, इसमें हम चले गए। लेकिन अब कहते हैं ना कि इरादे जो है लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, इरादे भले अलग अलग जो भी अपना टर्न अपना बदला, लेकिन आपका लक्ष्य वहीं रहना चाहिए। तो उस पर हम आज भी काम करते हैं, जिसपे वो लड़का जो है सुक्खू लाल यादव खरा उतर रहा है उस गाने पे। बाकी हमारे आपका वो जितने बहुत भी गाने करीबी हम दोस्त बनाते होगा, हैं, आपने जितना अब तक उनकी बात हाँ। कही है मुझे लगता है आपके बहुत अच्छे बहुत करीबी दोस्त है, हम लोग साथ में। बस यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँ कि जो हमारे गुरुजी थे जिनके यहाँ मैं शिक्षा लिया संगीत का, वो इस दुनिया में नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था कि हम ही 2 लड़के हैं, सुक्खू लाल यादव और कृष्णा सरोज, जो हमारे नाम को आगे ले चल के जाएंगे। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, वो बेचू में पढ़ाई भी करते थे, बेचू से संगीत भी बहुत किए खुशी थे। की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ये 3 लोगों का नाम सदैव लेना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात वीरेंद्र है। सिंह, बहुत अच्छा लगा सुक्खू आपसे लाल मिलके यादव और मुझे। कृष्णा सरोज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। कि आइए घर में किसी बड़का घराना में मजदूरी करना पड़ेगा। तो जब लालू यादव जो थे ना, उसी सामाजिक जो बंधन था
जो उसी सामाजिक बंधन को तोड़ा है। और जो आदमी जो बड़का घराना था, वही आदमी इस चीज़ को लालू यादव को प्रोपगंडा के तौर पर फैला दिया था कि जंगल राज है। भाई वो राजनीतिक स्वतंत्रता का दौर है और उसी का पुत्र तेजस्वी यादव अब आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रही है कि हम कलम देंगे। यानी अब जो था, जो हम लोग जो बंधन में बंधे थे, जब गाँव में जाइएगा ना, तो अभी भी अगर कोई आदमी गंदा कपड़ा पहनता है या कोई विचार गड़बड़ होता है तो एक बोला जाता है कि मुसौर है। मुसौर बिहार में कास्ट है, छोटा जाता है, मतलब चूहे खाने वाले जो, हाँ, क्या अभी भी खाते हैं मुसहर जाति में? खाते हैं। जैसे हम लोग उससे बहुत जुड़े हुए क्लोजली आदमी हैं, हम लोग मतलब उसको बहुत मानते उनते हैं। तो वो क्या है, वो मुसौर आप कह करके उसको गाली दे रहे हैं आप। उसी गाली को तोड़ करके लालू यादव ने उसको समाज में कुर्सी पे बैठाया सबके बीच में। हाँ, अच्छा, बैठने नहीं देते थे, जी जी लेकिन अब क्या हालात बदल गए? जी, अब सब एक साथ बैठते हैं, मिल के बैठता है सब लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जातिवाद को कम किया, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने तो जातिवाद को बढ़ाया। नहीं, कम हो गया। नहीं, मुझे सब- बताइए कैसे? नहीं, सब लोग अब हम लोग मिल के बैठते हैं, जात का मुसहर हो, धांगड़ हो, चमार हो, कोई भी जाति का हो, सब लोग साथ में बैठते हैं, बैठते उठते हैं। अब उस तरह का नहीं है तो पहले आपस में जो हमें जिन्हें निचली जाति कहते हैं वो बैठते हैं आपस में, या उच्च जाति के लोग भी? नहीं, सब लोग बैठते हैं, चाहे नीचे जाति का हो चाहे ऊंची जाति का लोग। वो लालू यादव का ही देन। अच्छा, तो लेकिन बिहार से जातिवाद खत्म हो गया क्या? बिल्कुल समझते हैं। ऐसा लगता है नहीं, देखिए, कास्ट सिस्टम जो है ना, हाँ। वो खत्म नहीं हुआ है बिहार से पूरी तरह, मैं मानूंगा ये बात को। लेकिन जैसे कुछ चीज़ है, जैसे कोई चीज़, कोई क्षेत्र जाइएगा तो कोई कल्चरल, जैसे बंगाल में जाइएगा तो बंगाल का लोग कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे बिहार है तो बिहार में कास्ट सिस्टम है, लेकिन हम लोग सभी लोग चाह रहे ठीक है कास्ट सिस्टम अपना तरह ले, लेकिन जब हम राजनीतिक चीज़ पर आए या कहीं बैठने की बात है, उठने की, कितना घृणा की बात है कि आप किसी को बैठने नहीं दे रहे हैं, किसी को सामने में खाने नहीं दे रहे हैं, किसी को चप्पल पहनने नहीं दे रहे, सब कितनी बुरी बात है। और उस चीज़ से लालू यादव अगर आज़ादी दिलाई है, अगर 99 मतलब 100% में अगर 90% खुश है, 10% कोई आदमी था जैसे किसी भी कास्ट का हो, जो जमींदारे था या कुछ था, वो शोषण कर रहा था, अगर उसको दुख हुआ तो ये दुख अगर किसी के हित के लिए 90% के लिए, मैं मानता हूँ वह दुख अन्याय नहीं था बल्कि न्याय था, उसको आप अन्याय नहीं बोल सकते हैं। और तेजस्वी यादव जो आर्थिक न्याय की बात कर रही है अभी भी, कि मतलब हम हर शख्स, जैसे आज ही या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कि जैसे जीविका दीदी के बारे में बोल रहे थे। हाँ, आज ही हुआ था कि हम जीविका दीदी में जो भी सीएम है उसको हम सरकारी मतलब कर्मचारी का दर्जा देंगे और इंटरेस्ट पर जो मिलते उसको वेतन देंगे, इंटरेस्ट जो मिलता है समूह में जो पैसा मिलता है उस पर शायद 1% की इंटरेस्ट लगती है, उसको हम फ्री कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी महिलाओं को इस तरह की मजबूती मिलेगी कि थोड़ा वह साहस कर सके, थोड़ा अपना खुद का कोई उद्योग छोटा सा लगा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, जो भी हो इस तरह का काम करे, क्योंकि उस पर इस बात का उसको भय नहीं होगा कि हमारे पास कर्ज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब रुपया हो जाएगा, हम कहाँ से इंटरेस्ट चुकाएंगे। जैसे नीतीश बाबू भी कह रहे हैं कि हम 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे दें। तो अमित शाह भी एक जो टीवी का कोई प्रोग्राम चल रहा था उसमें बोला था कि 10,000 रुपया जो यह फ्री नहीं दिया जा रहा है भाई, ये लोन पे दिया जा रहा है, इस पे इंटरेस्ट जुटेगा कुछ टाइम के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जो बोले थे कि इंटरेस्ट फ्री रुपया देंगे, बहुत अच्छी उसकी पहल है। ये आर्थिक स्वतंत्रता जो है समाज में, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उसका एक बहुत मजबूत कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सब लोगों का थैंक यू।